6 महीने में असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में बीजेपी की सत्ता दांव पर है। राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल की कुर्सी बचेगी या जाएगी, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे। लेकिन इससे पहले असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद यानी बीटीसी के चुनाव के परिणाम जरूर सामने आ गए हैं। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाला इन चुनावों के परिणाम ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। तो क्या है जनता का फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। बोडोलैंड के क्षेत्रीय परिषद की सभी 40 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चुनावों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। राज्य में सत्ता भी बीजेपी की है और इसी कारण बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ के साथ चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया था। बीपीएफ ने जरूर बीजेपी से गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया था कि वो ना तो बीटीसी चुनाव में बीपीएफ से गठबंधन करेंगे और ना ही बीजेपी 2021 के असम विधानसभा चुनावों में गठबंधन जारी रखना पसंद करेगी, जो केवल 6 महीने दूर है। 2015 में हुए बीटीसी और 2016 असम विधानसभा चुनावों में बीपीएफ और बीजेपी का गठबंधन था और दोनों ही चुनावों में इस गठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना भारी पड़ गया है। जो परिणाम सामने आए हैं उसमें बीजेपी को 40 में से सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत मिल पाई है, जबकि बीपीएफ को 17 सीटों पर जीत मिली है। बीपीएफ सबसे बड़े दल के रूप में जरूर उभरी है, लेकिन वो बहुमत से 3 सीटें पीछे रह गई है। दूसरी ओर बोडो शांति समझौते में प्रमुख भूमिका निभाने वाले प्रमोद बोरा की पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल ने पहली बार किसी चुनाव में हिस्सा लिया और पहली बार में ही 12 सीटों पर जीत हासिल कर ली। यूपीपीएल को किंग मेकर माना जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एआईयूडीएफ को एक सीट मिली है। आपको बता दें कि असम के उदलगुरी, बाक्सा, कोकराझार और चिरांग जिलों के ट्राइबल बेल्ट को मिलाकर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, जिसमें 46 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 सदस्य नामांकित किए जाते हैं। यानी चुनाव 40 सीटों के लिए होता है और बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत होती है। बीटीसी का कार्यकाल 27 अप्रैल को ही समाप्त हो चुका है और पहले 4 अप्रैल को चुनाव कराए जाने की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन स्वास्थ्य मुसीबत के चलते इसे टाल दिया गया था। फिलहाल असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के नेतृत्व में बीटीसी का कामकाज हो रहा है। इससे पहले बीटीसी पर 15 साल से बीपीएफ का कब्जा चला आ रहा था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।